तो आइए हम देखते हैं जो अलजेब्रा वाला फॉर्मूला हम बात कर रहे थे, उसमें सेकंड पार्ट में हम क्यू वाले फॉर्मेशन समझेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम स्क्वायर वाली फॉर्मेशन समझ सके हैं और कोशिश किया है आपको अच्छे से समझाने की कि किस टाइप से फॉर्मेशन उसमें बन सकती है, कितने फॉर्मूले बनेंगे, वो सब अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें हम कि अब क्यू वाले जो होते हैं a प्लस बी का क्यू, जितने भी आपने पढ़े हैं a प्लस बी के क्यू वाले फॉर्मूले हैं, माइनस वाले हैं, तो वो सारे फॉर्मूले इसमें आ जाएंगे। बस समझ की बात है। तो पहला फॉर्मूला हम लिखते हैं a प्लस बी का होल क्यू। सामान्यतः इसको हम लिखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का 3ab एंड a प्लस बी, ये लिख सकते हैं। क्यू का मतलब ये भी होता है कि ये ना सोचें कि आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते a प्लस बी एंड a प्लस बी एंड a प्लस बी, ये भी आप इसको लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो रिटन एज a प्लस बी 3 है, पावर 3, इसका मतलब 3 बार मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा। क्यू का अंडरस्टैंडिंग है। तो एक फॉर्मूला आपके पास यहाँ इसका डेवलपमेंट हो गया है, a प्लस बी आपको दे रखा है, सीधे सीधे हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला डेवलप कैसे करेंगे कि इसको प्लस वाले को उठाकर आप माइनस में लेके आ सकते हैं। इससे पहले और आपके पास एक और तरीका है, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी कि ए क्यू प्लस बी क्यू 3ab का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो कितना आएगा, ए बी का 3a स्क्वायर बी, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो 3ab का स्क्वायर। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन स्क्वायर रूट वाले उसमें देखे जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन में देखे जाते हैं, क्यूब रूट वाले में ऐसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं, जिससे आप आसानी से समझ सकें। ये फॉर्मेशन दे रखी होगी, ये आपको लाना है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे। तो इससे आपने एक और फॉर्मेशन सीख लिया कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आपने समझ में आया। अब दूसरा हम और क्या कर सकते हैं वो देखिए, a प्लस बी का होल क्यू, ये जो प्लस का 3ab था ये पार्ट, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे इसके पास माइनस का 3ab, और a प्लस बी इक्वल टू क्या बचेगा, a क्यू प्लस बी क्यू। तो मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ, तो आपने क्या पढ़ा होगा, a क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेशन अलग से पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला a प्लस बी पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस के ab प्लस का बी स्क्वायर, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो देखते हैं कि ये फॉर्मूला इसमें बनेगा या नहीं बनेगा। मुझे बस याद यही है, ये समझ लीजिए आपको सिर्फ ये आता है तो आप कितने फॉर्मूले बना सकते हैं। और आपके माइंड से अगर समझ अच्छी हुई है, आपके माइंड में इस कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, इसी उस पर फॉर्मूले पर आप कर पाएंगे अच्छे से। तो ये हमारे पास होगा। तो एक और हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब क्या करते हैं, अब इसमें से a प्लस बी दोनों में से कॉमन ले लीजिए। a प्लस बी दोनों में से कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बचा, और यहाँ पे बचा 3ab बचा। और ये आपके पास यहाँ a क्यू प्लस बी क्यू, a की पावर 3 b की पावर 3 चल ही रहा है। ठीक है, तो ये हमने कॉमन ले लिया। और कॉमन लेने के बाद अब देखते हैं क्या बचता है। ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर आप खोल के देखिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही खोलेंगे या आगे पीछे कर लो, कोई इश्यू नहीं है। और ये बचा 3ab बचा, और a क्यू प्लस बी क्यू, ये चल ही रहा है, a की पावर 3 b की पावर 3। अब यहाँ पर हमने देखा, देखो आपका फॉर्मेशन बन तैयार हो गया है। a स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 3ab 2ab में कितना बचेगा, माइनस का ab बचा, और प्लस का बी स्क्वायर। तो आपके पास ये नया फॉर्मूला डेवलप हो गया, जो आप याद करते हैं रटते हुए। ठीक है, आपको समझ नहीं आता बस आप रट लेते हैं। देख लीजिए सेम फॉर्मूला डेवलप हो गया है, अच्छे से डेवलप हुआ है। इसके साथ साथ आपको समझ बहुत अच्छी मिल गई है। कैसे मिली है, इस फॉर्मूले को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, देन आप ये लिख सकते हैं। आप जनरली याद करते हैं a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला होता है a प्लस बी होता है, a स्क्वायर माइनस a प्लस बी स्क्वायर होता है। पर वो आया कैसे, वो इस तरह से आया। ठीक है, ध्यान रहेगा अच्छे से। अब इससे हम और क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस की फॉर्मेशन में कैसे आएगा। अब ये हमारे पास a प्लस बी का क्यू है, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। देखें, a प्लस बी ये हमारे पास सेम ऐसे ही है, तो a की पावर 3 b की पावर 3 अपॉन हमारे पास क्या आ गया
ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छे से फॉर्मूला देख लीजिए, यही ना, ये डिवाइड में चला गया तो ये लिखेंगे इसको, क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्वेश्चन समझ लेना है। ठीक है, अगर आपको ऐसी फॉर्मेशन दे रखी हो तो कभी कभी क्वेश्चन में ये तो हम नंबर लिख रहे हैं, अगर ये हमारे पास वेरिएबल है, ए और बी वेरिएबल है और नंबर में आता है तो मल्टीप्लाई दे देते हैं, ए इंटू ए और बी इंटू बी दे रखा है और नीचे आपको दे रखा है ए इंटू ए और ए इंटू बी और बी इंटू बी। अब आपने देखो अलग देख लिया, फॉर्मूला क्या है, मेथड वही है, इसको ए की पावर 3 लिख सकते हैं, बी की पावर 3, ए स्क्वायर ए बी और बी का स्क्वायर, ठीक है, बी की पावर 2, तो फॉर्मूला वही है। तो इसकी जगह क्या आएगा, आपको याद रखना है ए प्लस बी, सिंपल सा, सीधे सीधे। अगर आपको ये फॉर्मूला से दे रखा है, इसका आंसर क्या है, ए प्लस बी, और ए की वैल्यू आपको जैसे सपोज दैट 200 दे रखी है और बी की 300 दे रखी है और 300 ऐड कर दिया, आपके पास 500 आंसर आ गया। क्वेश्चन को देखेंगे ही और देखने से ही आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि समझ आपकी डेवलप हो चुकी है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ एक फार्मूला लिया और एक फार्मूले से ही आपको सारे फार्मूले बता दिए हैं कि किस तरह से डेवलप होंगे और आपकी समझ अच्छे से बन जाएगी। अब इसी का दूसरा पार्ट जो है ए माइनस बी का होल क्यूब, वो देखेंगे वो कैसे कैसे बनेगा। तो देखें दूसरा वाला जो है ए माइनस बी का होल क्यूब, तो इसमें हम जनरली जानते हैं ए क्यूब माइनस का बी क्यूब और माइनस का 3ab और ए माइनस बी ए ओपन होगा। ठीक है, अब ओपन होगा, देखते हैं क्या खुलता है। सेम ऐसे ही, सेम ये भी ध्यान रखना, ये भी 3 बार मल्टीप्लाई हो सकता है, ए माइनस बी एंड ए माइनस बी, नॉट इश्यू। इसका जनरली कोई यूज़ नहीं होता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते नहीं। अगर ऐसे दे रखा हो ऐसे लिख लेते हैं, इसको ऐसे ओपन कर देते हैं। फिर भी आपको समझ वाली बात है, समझ वाली बात मैंने आपको बता दी। अब इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी है, इसका सेम ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे बना 3a² बी और माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, समझ यहाँ पे हमारी डेवलप हो गई है अच्छे से। डेवलप होने के साथ साथ हमने क्या किया, इसकी एक और फॉर्मेशन लिख ली। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन ये भी दे रखा हो सकता है और ये भी आपको सॉल्व करना है ये। ठीक है, क्वेश्चन ये है तो आंसर ये है, ये समझना है। अब एक और फॉर्मेशन क्या होगी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये माइनस का इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में। क्या बचा इधर, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। अब आपने अलग से क्या पढ़ रखा है, मैं आपको याद दिला देता हूँ। आपने पढ़ रखा है कि ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। यही पढ़ रखा है, ये देखो हम इससे बनाएंगे। अब बना के देखें तो बनाने के बाद हमें क्या दिखेगा, देखें ए माइनस बी कॉमन लिया, कॉमन लेने के साथ यहाँ क्या बचा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचा, और जब होल स्क्वायर बचा तो यहाँ कितना बचा, यहाँ 3ab बचा और ये a की पावर 3 और b की पावर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, a माइनस बी, ये हमें पता है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का 3ab, a की पावर 3 b की पावर 3। तो यहाँ पर दिख रहा है प्लस 3ab माइनस 2ab, कितना बचेगा, प्लस का ab। तो इसको अच्छे से लिख दें, ए स्क्वायर प्लस का ab बी स्क्वायर, आगे पीछे लिख दो प्लस के, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास ये रहा आपका फॉर्मूला। ठीक है, देख लीजिए, ये फॉर्मूला आपके पास ये रहा। ठीक है, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपके पास फॉर्मूला डेवलप हो गया है। ये फॉर्मूला जो आप अलग से याद करते हैं तो अलग से याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप एक याद रखिए, एक से ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया और ये भी याद हो गया, एक से आपको 4 फॉर्मूले तैयार हो गए। 4 से 5 में देखिए। अब क्या करें, ए माइनस बी को यहीं रहने दें, ऐसे देख लीजिए, ए की पावर 3 बी की पावर 3, इसको डिवाइड में ले आइए। आपके पास क्या बचा, ए माइनस बी। क्वेश्चन इस फॉर्मेशन में आएगा,
क्वेश्चंस जो है आपकी बुक में इस फॉर्मूलेशन में आपको दे रखे होंगे, ए और बी दे रखा होगा, कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर सीधे सीधे ए माइनस बी। इसका आंसर ए माइनस बी। ए की जगह आप 300 है, बी की जगह 200 है, आंसर कितना आ गया 300 माइनस 200 इक्वल टू 100। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल लिया है। और इसकी जगह आप सेम पैटर्न कर सकते हैं, ए क्यू को ए इंटू ए कर सकते हैं, इसको इस तरह से, और ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी और b इंटू बी इक्वल टू आ गया ये। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो ऐसे फॉर्मेशन में आ रहे हैं और दिए हुए हैं। ठीक है, जो आप बुक पढ़ेंगे, RS अग्रवाल पढ़ेंगे, HD यादव पढ़ेंगे, या जिस भी राइटर की पढ़ेंगे आप, राकेश यादव पढ़ेंगे, तो उसमें सारे में ये क्वेश्चन दे रखे हैं, सारी किताबों में दे रखे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन समझ में आया होगा। अब इन दोनों को मैं लिंक करता हूँ एक्स वाले के साथ, कि एक्स वाले के साथ भी ये पूछे जाते हैं, तो वो देख लेते हैं अब। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं, अगर एक ही जगह हम क्या पुट करते हैं, x करते हैं, इसकी जगह 1/x करते हैं, तो 1/x में क्या बनेगा, यहाँ x क्यूब हो गया, 1/x क्यूब हो गया, 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और x माइनस ये भी आपको दिखेगा। तो अब इसमें कहाँ चेंज आएगा, बस इधर चेंज आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। x क्यूब माइनस 1/x और 3 और x माइनस ये। ठीक है, ये बना फॉर्मूला। जब आपके पास a और b नहीं होता है, x और 1/x होता है b की जगह, मैंने क्या किया, a की स्थान पर x ले लिया, b के स्थान पर 1/x ले लिया, फॉर्मूला देखा क्या बना, यहाँ चेंज आ गया। ठीक है, अगर आपको x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी हो तो ये निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, x माइनस 1/x का होल क्यों हो गया, ये पूरा पार्ट जो है इसको माइनस वाला इधर लेके आएंगे, प्लस का आ जाएगा, ये प्लस का आ गया, और x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब, ये आपके पास यहाँ रहा। ठीक है, जब आपको x माइनस 1/x का वैल्यू दे रखा हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3। ठीक है, सेम पॉजिटिव वाला भी देख लेते हैं इसका, a प्लस बी का होल क्यों, ये माइनस वाला लिया था, पॉजिटिव वाला देख लेते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b हो गया। अब रखें x की जगह, a की जगह 1/x और b की जगह 1/x। यहाँ रखिए एक्स स्क्वायर हो गया, 1/x स्क्वायर हो गया, और 3 इंटू एक्स इंटू क्यू आएगा 1/x और x प्लस 1/x हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। क्यू हमने लिया है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x का क्यू हो गया, प्लस वाला ही देखो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, a क्यू प्लस b क्यू बचेगा प्लस 3 और x प्लस 1/x यहाँ पर बचेगा। अब क्या करेंगे कि पॉजिटिव वाला है इसको किधर ले आएंगे, नेगेटिव में। सेम पैटर्न, माइनस वाला इधर प्लस में लाए थे, बाकी सब सेम रहा था, ऐसे हम इसको कर देंगे। तो x प्लस 1/x का क्यू इसको ट्रांसफर करेंगे, तो 3x प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो गया, x क्यूब और 1/x क्यूब। ये आपका फॉर्मूला तैयार हुआ। ठीक है, तो आगे देखें, इसमें तो आराम से समझ में आ गया है ये अच्छे से कि क्यू से जो फॉर्मेशन है किस तरह से तैयार कर सकते हैं, इन दो फॉर्मूले से। ये आपके पास दो फॉर्मूले हुए, दो फॉर्मूले से हमने अच्छे से तैयार कर लिए। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि इसका भी यूज़ कहाँ है, इसका भी यूज़ कहाँ है, क्योंकि आप क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में तो आराम से मैं समझा पाऊँगा और आपके समझ में भी आएंगे किस टाइप से मैं चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें चौथा वाला कि आगे, तो इससे आगे हम देखते हैं कुछ और फॉर्मूले। दो फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं और देखते हैं इसमें जो फॉर्मूले हमारे सहायता करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं नंबर 3 वाला फॉर्मूला जो आएगा वो क्या है। एक फार्मूला आपने पढ़ा है a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस के 3abc, ये जो फार्मूला होता है
इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी सी एंड सी ए। ठीक है, तो जनरली हम देखते हैं कि ये फार्मूला हम पढ़ते हैं, तो इससे कुछ एक और फार्मूला बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc हो गया। अगर मैं 1/2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड और 2 से इंटू कर देता हूँ इस तरह से, तो ये मैं जो 2 मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड भी किया है, इस 2 को मैं इधर लेके जा रहा हूँ। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मेरे यहाँ 1 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक नया फॉर्मेशन बना रहा हूँ, तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर और 2c स्क्वायर 2ab और 2bc और 2c। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसमें अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 से ही डिवाइड दिया, कोई कॉमन लेंगे काटेंगे तो आपको वही मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आगे देखें करना क्या है। 1/2 a प्लस बी प्लस सी। अब हमारे पास क्या है, 2a स्क्वायर है, 2b है, 2c है, इनको सेपरेट करते हैं। इसमें से निकाल लिया, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर और a स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 है, और इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं c स्क्वायर और c स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसको 2ab 2bc और 2ca। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, जो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बात करते हैं कि देखें क्या बनेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो ये फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला किसका बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बना फार्मूला। तो यहाँ से आगे बात करते हैं कि दूसरा बी स्क्वायर हमारे पास है और एक सी स्क्वायर हमारे पास है, और माइनस का 2bc है, तो दूसरा फॉर्मूला बना b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब कौन कौन से बच रहे हैं, एक सी स्क्वायर बच रहा है और एक a स्क्वायर और एक माइनस का 2c है, तो इसका भी बन जाएगा c माइनस a का होल स्क्वायर। आपका तैयार हो गया फॉर्मूला बन के, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और 3abc। ये फार्मूला आपने जनरली याद किया है, बनाया नहीं है। ठीक है, हाँ 9th-10th में पढ़ा है फार्मूला। 9th-10th में फार्मूला होता है, बेसिकली 9th की क्लास में बात करूँ 9th में होता है, आपने याद नहीं किया होगा, तो अब आप समझ लीजिए किस टाइप से फार्मूला बनाया। इसको जनरली हम इस टाइप से ओपन कर सकते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, देन a प्लस a माइनस बी वाले होल स्क्वायर बने सबके, और हमारे पास फार्मूला एकदम तैयार हो गया। दूसरी कंडीशन में क्या देखी जाती है, दूसरी कंडीशन आप में ये देखी जाती है कि यदि हम बात करें a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 हो, कंपटीशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, कंपटीशन में क्या रखा है, ये तो नहीं दे रखा होता है। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, अगर इसके बराबर 0 रख दें तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो आप बताइए क्या होगा, 0 हो जाएगा आराम से। ठीक है, यहाँ भी आप देखें a प्लस बी प्लस सी अगर क्या हो, 0 हो, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू और सी क्यू और 3abc हमारे पास बचेगा, इक्वल क्या बचेगा, इक्वल 0। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ये माइनस का 3abc कहाँ पहुँच जाएगा, पॉजिटिव 3abc पहुँच जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू इक्वल टू 3abc, नया फॉर्मूला आपके पास ये डेवलप हो गया। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आएगा कि अगर हम a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 रखते हैं तो 0 का मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे यहाँ पुट करें चाहे यहाँ पुट करें, तो आंसर आपका 0 है, और ये माइनस बड़ा 3abc आपके पास इधर आ जाएगा। ठीक है, एक और फॉर्मेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास एक और तरह से कैसे आ सकता है, देखें। अगर मैं इस a प्लस बी को यहीं रखता हूँ, इसको डिवाइड में ले आता हूँ, ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू रखते हैं और माइनस का 3abc रखते हैं, तो आपके डिवाइड में ले आइए उसको, a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर
माइनस का ए बी और माइनस का बी सी और माइनस का सी ए इक्वल आपके पास आंसर है ए प्लस बी प्लस सी। बात समझ में आई? ये आपके पास क्वेश्चन आएगा, कंपटीशन लेवल का आएगा। ये कंपटीशन के पर्पज से मैंने आपको बताया है कि इस फॉर्मेशन में आपको क्वेश्चन दे रखा होगा तो उसका आंसर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। एग्जाम्पल लें, ए इक्वल टू आपके पास 5 है, बी इक्वल टू 4 है, इसके जो 3 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 प्लस 4 प्लस 3। सिंपली आपको पहचानना है कि फॉर्मेशन क्या है, देन इसका आंसर क्या है। तो इस एक फॉर्मूले से भी आपने जान लिया कि 2 से 3 4 फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। एक लास्ट वाला मैं बता देता हूँ, तो लास्ट वाला भी फॉर्मूला देख लीजिए। उसका थोड़ा कम यूज है, वो सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा आप रख सकते हैं।